चलिए साइंस का, ठीक है, साइंस का आपका चैप्टर नंबर, ठीक है, दूसरे में आपका है, ठीक है, साधारण लवण, ठीक है, इसके बारे में हम जरा जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए साधारण लवण की बात किया जा रहा है, इसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। साधारण लवण को किस नाम से जानते हैं? कॉमन सॉल्ट को नाम से जानते हैं। इसको हम सोडियम, इसका सूत्र होता है NaCl, जो होता है सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? ये प्राकृतिक में क्या होता है? बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में क्या होता है? बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इनके पाने के 3 स्रोतों में बांट देते हैं। इनका मुख्य 3 स्रोत है। इनका कितने मुख्य स्रोत है? 3 मुख्य स्रोत है। पहला आपका देखिए, ये क्या है? समुद्र से मुख्य भाग है। सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ? समुद्री जल से पाया जाएगा। नमक कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाएगा? समुद्री जल में, ठीक है, क्योंकि समुद्री जल में समुद्र का जल तो बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो उसके क्या किया जाता है? पहले खारे जल, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होगा? खारा होगा, तो उसका क्या प्लांट बनाया जाता था, उसको एकत्र कीजिए, उसका पानी क्या होता? बहाव, ज्वार भाटा आता था, तो बहाव आता था, जिससे क्या होता है? कियारी बनाया जाता है, जिससे पानी आता है तो रुक जाता था, वाष्पीकरण होके क्या होता है? पानी क्या हो? उड़ जाता था, और जो अशुद्धियां होती थी वही नमक के रूप में बचती थी। सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग, सबसे ज्यादा क्या है? समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है नमक, ठीक है। दूसरा है सांभर झील। सांभर झील में भी क्या होता है? नमक पाया जाता है। सांभर झील में भी क्या होता है? नमक पाया जाता है। इसका, ठीक है, वहां से भी इसका निष्कासन होगा, इसका स्रोत होगा। पहला स्रोत क्या हो गया? समुद्री जल हो गया। दूसरा स्रोत क्या हो गया? सांभर झील हो गया। तीसरा हो गया लवण की खाने। लवण की खाने भी होती है, ठीक है। जैसे नमक खनन से भी प्राप्त होता है, आप पहले पढ़े होंगे, समुद्रों से प्राप्त होता है। सांभर झील उनमें भी पाया जाता है, लेकिन आपका याद रखिए, जैसे कोयले खोदा जाता है, कोयले खनन से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आपका नमक भी खनन से प्राप्त किया जाता है। देखिए आपका क्या रहा है? प्रिपरेशन ऑफ NaCl। अब NaCl कैसे बनाया जाता है? बनाने की विधि पहला, ठीक है, पहला प्रयोगशाला विधि। पहला कौन सी विधि है? प्रयोगशाला। अब ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में सोडियम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड क्या लेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? जलीय विलयन। इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा? रिएक्शन करवाया जाएगा, तो जिससे क्या होगा? NaCl बनेगा और जल बनेगा। NaCl और जल बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। NaCl मतलब नमक प्राप्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त होगा? जल। लेकिन इसकी मात्रा जल भी है इसके साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? वाष्पित करेंगे। प्रयोगशाला विधि, पहले हम क्या किया? इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन करवाएंगे, तो आपका क्या बनेगा? जलीय मात्रा प्राप्त होगा NaCl का। NaCl भी होगा और जल की मात्रा भी होगी, तो उसको हम रख देते हैं, धूप में रख देते हैं वाष्पीकरण के लिए। जैसे वाष्पीकरण हो जाएगा तो वाष्पित हो जाएगा, क्या बचेगा? NaCl हो जाएगा, जल तो मात्रा उड़ जाएगा। कोई दिक्कत? पहला प्रयोगशाला विधि हो गया। दूसरा है समुद्री जल। समुद्री जल, अब देखिए समुद्री जल होता है, ये लवण है, ठीक है। लवड़ी जल क्या होता है? इसमें लवड़ी जल, खुले लवड़ी जल होगा। इसको क्या होता है? खुले खेतों में क्या करते हैं? क्यारी बना के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश जब इस पे पड़ते हैं, जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये वाष्पन हो, ठीक है, वाष्पित होने लगेगा। क्या करेगा? वाष्पित होने लगेगा, ठीक है। जिससे वाष्पित होकर क्या होगा? सूर्य की रोशनी से वाष्पित होगा, जल की मात्रा क्या होगी? उड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये क्या होता है? ये लवड़ी जल जो होते हैं, इनको खुले खेतों में क्या किया जाता है? छोड़ दिया। खुले खेतों में सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, वाष्पन होने के लिए क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। वाष्पन होने के लिए क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। जहाँ जल क्या होता है? उड़ जाता है। जहाँ क्या होता है? जल उड़ जाएगा। जल क्या होगा? उड़ जाएगा। और अशुद्ध ठोस NaCl प्राप्त होगा। अशुद्ध ठोस क्या होगा? NaCl। शुद्ध नहीं, अशुद्ध NaCl प्राप्त होता है। अब देखिए अशुद्ध में अशुद्धियां क्या क्या? अशुद्ध NaCl, ठीक है, यानी अशुद्धियां जो नमक है, इसमें Na+ और मैग्नीशियम। देखिए आपको सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं अशुद्धियों के रूप में। कौन कौन से पाए जाते हैं? सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट पाए जाएंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड इसमें पाए जाएंगे। ये अशुद्धियां होंगी। कोई दिक्कत? समझ में आए? इन अशुद्धियों को भी दूर किया जाता है। अब अगला बात किया जा रहा है खानों से। अब जैसे खानों की बात किया जा रहा है, खानों से खनन से कैसे प्राप्त होता है? अब देखिए ये विश्व में कई भागों में, देखिए विश्व के कई भागों में खनन से प्राप्त किया जाता है। कौन? नमक, ठीक है। नमक को खनन से भी हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब समुद्रों से प्राप्त पता चला है, पढ़े होंगे, ठीक है। और हमने ये भी प्रयोगशाला में विधि बता दिया, ठीक है। सांभर झील से भी बताया है, और खनन से आपने सुना नहीं होगा, ठीक है, खनन से भी प्राप्त होता है। विश्व कई भागों में, कह रहे हैं विश्व के कई भागों में, ठीक है, खनन से प्राप्त होगा, क्योंकि ये ठोस के रूप में होते हैं,
ये नमक किस रूप में होते हैं? ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके क्रिस्टल जो होते हैं बड़े आकार में, बहुत बड़े आकार में होते हैं इनके क्रिस्टल। इनके क्रिस्टल बहुत बड़े आकार में होते हैं। उनमें अशुद्धियां मिलने के कारण क्या होते हैं? इनका रंग भूरा होता है। उनमें अशुद्धियां मिली होती है। क्या मिली होती है? अशुद्धियां जो मिली होती है, इसी के कारण क्या होता है? उनका रंग क्या होता है? भूरा होता है। क्योंकि नमक का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। जबकि इसमें बहुत मात्रा में अशुद्धियां मिली रहेंगी, इस कारण इसका रंग क्या था? होगा भूरा होगा। और ये क्या होंगे? आकार भी इनका क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? रॉक साल्ट से। ठीक है, इसका ठीक है, ये रॉक साल्ट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? खनन विधि द्वारा। कैसे प्राप्त किया जाता है रॉक साल्ट? खनन विधि द्वारा। जैसे हम ठीक है कोयले को खोदते हैं, ठीक है, कोयले का खनन करते हैं, वैसे इसका भी हम खनन करते हैं। कोई दिक्कत? पहला हेडिंग डालिए, साधारण लवण लिखिए। प्राकृतिक में नमक प्राकृतिक में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नमक प्राकृतिक में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नमक प्राकृतिक में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नमक प्राकृतिक में क्या होते हैं? बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। नमक प्राकृतिक में बहुतायत में पाया जाता है। लिखिए आगे। इसके 3 मुख्य स्रोत हैं। इसके कितने मुख्य स्रोत हैं? 3 मुख्य स्रोत। इसके 3 मुख्य स्रोत हैं। इसके 3 मुख्य स्रोत हैं। नंबर 1 लिखिए, समुद्री जल। पहला क्या लिखिए? समुद्री जल। सुन लीजिए, समुद्री जल होता है जो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा स्रोत है। समुद्री जल क्या? सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा स्रोत है। नंबर 2 लिखिए, झीलें। नंबर 2 क्या है? झीलों से प्राप्त होता है। झीलों में कैसा हो गया? जैसे सांवर झील हो गया, कोष्टक में सांवर झील लिख लो। ये झीलें हो गया। झील में क्या हो जाएगा? सांवर झील। नंबर 2 झीलें, कोष्टक में सांवर झील लिख लीजिए। हो गया। तीसरा लिखिए, लवणों की खानों। लवणों की खाने। तीसरा क्या हो जाएगा? लवणों की खाने। हो गया। अगला हेडिंग डालिए, NaCl का निर्माण। NaCl का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ NaCl। NaCl का निर्माण, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। निर्माण में पहला लिखिए, प्रयोगशाला विधि। पहला प्रयोगशाला विधि। हो गया। लिखिए, प्रयोगशाला में नमक। प्रयोगशाला में नमक। प्रयोगशाला में नमक। हो गया। प्रयोगशाला में नमक को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रयोगशाला में नमक को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड जली सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। HCl की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखो ना, मैंने यही बताया है कि प्रयोगशाला में ठीक है नमक को क्या किया जाता है? जलीय विलयन। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होगा उसमें क्या HCl से क्रिया करा के बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? रिएक्शन लिख लो। लिख लिया एकदम? देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ये जलीय नमक क्या होता है? NaCl क्या है? जलीय पाया गया। ठीक है, NaCl है जो जलीय विलयन है। ये इसको वाष्पित किया जाएगा। समझ रहे हो? इसको वाष्पित किया जाए। जब इसका जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन है, इसको वाष्पित किया जाएगा तो आपका NaCl प्राप्त होगा। वाष्पित मतलब क्या हो? जल की मात्रा क्या होगी? वाष्पित हो जाएगी, उड़ जाएगी। दूसरा हेडिंग डालिए, समुद्री जल। समुद्री जल से दूसरा हेडिंग डालिए, समुद्री जल से।
हो गया। लिखे लवड़ी जल को खुले खेतों में, लवड़ी जल को खुले खेतों में सूर्य के प्रकाश में, लवड़ी जल को खुले खेतों में सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में वाष्पन के लिए छोड़ दिया जाता है, वाष्पन के लिए छोड़ दिया जाता है, वाष्पन के लिए छोड़ दिया जाता है, वाष्पन के लिए छोड़ दिया जाता है। हो गया। वाष्पन के लिए क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। जहां जल वाष्पित होकर उड़ जाता है, जहां जल वाष्पित होकर उड़ जाता है, जहां जल वाष्पित होकर उड़ जाता है, तथा अशुद्ध ठोस NaCl शेष रह जाता है, तथा अशुद्ध ठोस, तथा अशुद्ध ठोस NaCl, तथा अशुद्ध ठोस NaCl शेष रह जाता है। NaCl क्या होता है? शेष रह जाता है। समुद्री जल से प्राप्त अशुद्ध, समुद्री जल से प्राप्त अशुद्ध, समुद्री जल से प्राप्त अशुद्ध NaCl में, NaCl में, NaCl में मुख्य अशुद्धियां, मुख्य अशुद्धियां, मुख्य अशुद्धियां Na प्लस Mg प्लस के सल्फेट, इधर लिखा गया Na प्लस Mg प्लस के सल्फेट, सल्फेट तथा कैल्शियम या मैग्नीशियम के, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, तथा कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइडों की होती है, क्लोराइडों की होती है। हो गया। तीसरा लिखिए खानों से, तीसरा लिखिए खानों से, तीसरा किससे है? खानों से। तीसरा क्या होगा? खानों से। लिखिए विश्व के कई भागों में, विश्व के कई भागों में, विश्व के कई भागों में नमक ठोस के रूप में पाया जाता है, विश्व के कई भागों में नमक ठोस के रूप में पाया जाता है, विश्व के कई भागों में नमक ठोस के रूप में पाया जाता है। हो गया। इसके क्रिस्टल प्रायः, इसके क्रिस्टल प्रायः बड़े आकार के होते हैं, इसके क्रिस्टल प्रायः बड़े आकार के, इसके क्रिस्टल प्रायः बड़े आकार के, बड़े आकार के। हो गया। तथा अशुद्धियों के कारण, तथा अशुद्धियों के कारण, तथा अशुद्धियों के कारण भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। इसलिए इन्हें क्या होता है? खनिज नमक भी कहते हैं, खनिज नमक, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? खनिज नमक, यानी रॉक सॉल्ट कहते हैं, रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देखो हजार देख, सुन लीजिए, ये हजारों वर्ष पहले क्या होता है? कोई समुद्री भाग का कोई बहुत बड़ा समुद्री भाग, ठीक है, समुद्री भाग का कोई स्थल, ठीक है, बहुत बड़ा स्थल,
तो वहां पे समुद्र का पैटर्न पाया जाएगा, तो वहां के खारा जल पाया जाएगा। तो हजारों वर्ष की पहले की बात किया जा रहा है, वहां से क्या वाष्पित हो गया, जल की मात्रा क्या हो गया, वाष्पित, यानी जल सूख गया, तो आपका क्या बच गया, नमक बच गया। तो किसी उथल पुथल के कारण वो भाग क्या हो गया, दब गया। पृथ्वी के अंदर किसी उथल पुथल के कारण क्या हो गया, भाग दब गया, जिससे क्या हो वहां खनन किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, नमक। क्या प्राप्त होता है, नमक। जैसे आप लोग कोयला पढ़े होंगे, कई हजारों लाखों वर्ष पहले कोई बड़े बड़े जंगल होते थे, बड़े बड़े जंगल, घने जंगल होते थे, जो क्या होते हैं, जब पृथ्वी क्या होती है, पलटती है, यानी उथल पुथल होता है, तो क्या होता है, वो भाग क्या होता है, दब जाता है किसी भूकंप, किसी चीज के आने की वजह से। तो क्या होता है, दबे हुए भाग से क्या होता है, वो कोयले के रूप में वही वाष्पित होकर कोयले के रूप में हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। उसमें गैसें भी, अनेक गैसें भी पाए जाते हैं, कई हजार वर्ष रहते हैं नीचे, जैसे परत के परत बने रहते हैं, जिससे वही क्या होता है, काले रंग के हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कोयले वहाँ क्या होता है, खनन प्राप्त होता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है, खनन तो कोयले की खादानें होती है, ठीक है। कि पहले ये जंगल था, क्या था, जंगल था, यहाँ क्या होगा, पत्थर उथल पथल हो गया, जिससे क्या पृथ्वी के अंदर हो गए वो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वैसे ये भी कहा गया, कुछ साक्ष्य रखा गया, जो खनिज नमक है वैसे उसको भी साक्ष्य रखा गया कि बहुत बड़ा समुद्री पार्ट होगा, कि समुद्री जल कोई विशाल का है, ठीक है, जो विशाल काय की बात किया जा रहा है, ठीक है। कई हजारों वर्ष से पूर्व समुद्र के किसी हिस्से में, ठीक है, किसी हिस्से के वाष्पीकरण द्वारा सूखने के कारण खनिज नामक, ठीक है, खनिज का निर्माण हुआ है। इस, ठीक है, खनिज का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे लिख लो, इसका खनन कोयले की भांति होता है, इसका खनन कोयले की भांति होता है। इसका खनन कोयले की भांति होता है। हो गया, लिखिए, हेडिंग अगला डालिए, अगला हेडिंग डालिए, NaCl के गुण तथा उपयोग। NaCl के गुण तथा उपयोग, NaCl के गुण तथा उपयोग, हेडिंग डालिए। चलिए, इसके उपयोग की बात किया जा रहा है, आगे लिखो। देखो ध्यान दो, पहले लिख लीजिए, यह क्या होता है, सफेद क्रिस्टली होता है, लिख लीजिए, पहला लिखिए, यह सफेद क्रिस्टली ठोस है, यह सफेद क्रिस्टली ठोस है, यह सफेद क्रिस्टली ठोस है, ठीक है। जो जल में क्या है, जल में विलेय है, जल में क्या है, विलेय। हाँ, ये सफेद क्रिस्टली ठोस है, जो जल में क्या है, विलेय है। जो जल में क्या होता है, विलेय होता है। इसका गलनांक कितना होगा, गलनांक की बात किया जा रहा है, इसका गलनांक 173 होगा, 173 केल्विन। कितना होगा, 173 केल्विन होगा। इसका गलनांक लिख लीजिएगा, 173 केल्विन। इसका गलनांक 173 केल्विन, 173 क्या हुआ, 1073 लिखेगा। अच्छा, 1073, मैं गलत बोल, ठीक है, 1073, 173 बोला, कोई बात नहीं। चलिए, 173 नहीं, 1073 केल्विन है, कोई दिक्कत। ये देखिए, यह बहुत से सोडियम यौगिकों, जैसे यह बहुत से सोडियम यौगिकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यह बहुत से सोडियम यौगिक, सोडियम यौगिक समझ लीजिए, पहले लिखिए मैं। सोडियम यौगिक में क्या हो जाएगा, जैसे NaOH, सोडियम का यौगिक है कि नहीं, हाँ। Na2CO3, ये भी है कि नहीं, हाँ। और SO4, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या है,
सोडियम यौगिक, सोडियम का क्या है यौगिक। यौगिक। इनके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, NaCl, नमक का। लिखो, या बहुत से सोडियम यौगिक हो गया। हाँ। क्वेश्चन लिख लीजिए जैसे, हो गया। के निर्माण के लिए आरंभिक पदार्थ, 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 हो गया। ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, सोडियम धातु के निष्कर्षण में भी किया जाता है, सोडियम धातु के निष्कर्षण में। ठीक है, कोई दिक्कत, सोडियम धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोडियम धातु के निष्कर्षण में। लिख लो, इसका प्रयोग सोडियम धातु के निष्कर्षण में, निष्कर्षण, कोई दिक्कत, सही निष्कर्षण की गलत है, सही है ना। नहीं वहाँ पर सारे कहाँ सारे निष्कर्ष लिखे तो मुझे नहीं एक सा और रहेगा, गलत कर दिया गया, कहाँ एक सा और रहेगा। ध्यान नहीं देते तुम। निष्कर्षण नहीं आधा सा रहेगा और एक और सा रहेगा। सर हाँ निष्कर्षण, छोटा सा ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका सोडियम धातु का उपयोग, सोडियम धातु के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग सोडियम धातु के निष्कर्षण में भी किया जाता है। हो गया तीसरा, दो हो गया तीसरा। ठीक है, इसका उपयोग सोडियम धातु के निष्कर्षण में हो गया। देखिए, इसका उपयोग भोजन के अवयव के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग भोजन के अवयव के रूप में, भोजन के अवयव, इसका उपयोग भोजन के अवयव के रूप में। हो गया, इसका उपयोग भोजन के अवयव के रूप में होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है। देखो, तीस चौथा हो जाएगा, मांस, मछली, अचार के परीक्षण के लिए, परीक्षण, परिरक्षण, परीक्षण, ठीक है, किसके लिए किया जाता है, परीक्षण, परीक्षण, हाँ वही परीक्षण, परीक्षण, वही परीक्षण। ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, मांस, मछली, अचार के परीक्षण के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग, ठीक है, मांस, मछली, अचार के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। हो गया, कोई दिक्कत, अगला लिखते हैं। देखिए, ठंडे प्रदेशों में, जो ठंडे प्रदेश है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने के लिए किया जाता है। बर्फ क्या होता है, बर्फ को पिघलाने के लिए, पिघलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, अगला नंबर लिख लीजिए।
साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक तो हो गया ना। अगला ध्यान दीजिएगा। नंबर बी, पहले ये हो गया। पहला क्या हुआ था? पहला क्या था? इसका है सोडियम क्लोराइड। पहला सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़े हो। अब सोडियम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा। इसका क्या होगा? सूत्र NaOH। हेडिंग डाल दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस पर ठीक है कल चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कल आपको बताया जाएगा इसी टाइम पे।